जनाब, अब इन सुरंगों में हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। ओहो हो, क्या वसी सुरंगें हैं। और आ जाओ मेरे साथ सब लोग, जरा आहिस्ता आहिस्ता। और अपने हेड का ख्याल रखिए। मैं मौजूद हूँ सिंध में। एक अजूबा है, एक मस्जिद शरीफ है, खुदाबाद जामे मस्जिद। इसके गुंबजों में ये सुरंगें और टनल्स बनी हुई हैं हिफाजत के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये जामे मस्जिद खुदाबाद दादू है। चलिए आइए आज आपको वादी सिंध में मौजूद दादू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अजूबा दिखाते हैं। एक ऐसी मस्जिद शरीफ जो ना कि सिर्फ मस्जिद थी बल्कि स्कूल, मदरसा और फौजी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जी हाँ, ये एक अजूबा है। इस्लामिक आर्किटेक्चर और कैलीग्राफी की ये खूबसूरत मिसाल, जिसे खुदाबाद की मस्जिद शरीफ कहा जाता है, अपनी मिसाल आप है। मस्जिद शरीफ के गुंबजों पर किया गया सीलिंग रोज पैटर्न का ये काम पूरी दुनिया में अनोखा है। ये उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, तुर्की और हिंदुस्तान की कई खूबसूरत मस्जिदों, दरगाहों और मज़ारों पर किए गए कैलीग्राफी के काम और इस्लामिक आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है। सिंध के अजीम स्कॉलर डॉक्टर दीन मोहम्मद कलोड़ो का कहना है कि इस मस्जिद को 3 सालों के अरसे में मुकम्मल किया गया। यार मोहम्मद कलोड़ो जो सिंध के बादशाह थे, उन्होंने इस मस्जिद शरीफ को 1717 में बनाना स्टार्ट किया और 1718-19 के बाद ये मस्जिद 3 साल के अरसे में मुकम्मल हुई और उसके बाद यार मोहम्मद कलोड़ो की फौतगी हो गई। जी हाँ, ये मस्जिद आलीशान मिसाल है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में हर साल सयाह घूमने आते हैं और फिर नवाफिल भी अदा करते हैं। खुदाबाद की ये मस्जिद न सिर्फ तारीख़ी और इस्लामिक आर्किटेक्चर और कैलीग्राफी की ज़बरदस्त मिसाल है, बल्कि इस मस्जिद शरीफ को फ़ौजी ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके खूबसूरत गुंबज़ों के अंदर टनल्स बने हुए थे और उन टनल्स को फ़ौज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हम आपको इस मस्जिद शरीफ के गुंबज़ों में भी लिए चलते हैं, जहां पर आप खुद देखिए कि किस तरह से इस मस्जिद को महफूज बनाया गया था। कबूतरों के अंडे भाई, ओहो, इधर रख दो, वही जगह रख दो। ये कबूतरों के अंडे हमने वही रख दिए भाई। कबूतरों के अंडे पड़े हैं, ऐसे नहीं टूट जाएं। चलो वजीफा ऊपर, ध्यान से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं खालिद जतोई इस वक्त मौजूद हूँ खुदाबाद जामिया मस्जिद के ऊपर। ये सोलर पैनल लगे हुए हैं और ये मस्जिद शरीफ है जिसके गुंबज आपको नज़र आ रहे हैं। 3 बड़े गुंबज हैं और बाकी हुज़ैफा इस तरफ से टनल है, इधर आ जाओ। जनाब, अब इन सुरंगों में हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। ओहो हो, क्या वसी सुरंगें हैं। और आ जाओ मेरे साथ सब लोग, जरा आहिस्ता आहिस्ता। और अपने हेड का ख्याल रखिएगा, कहीं टच ना करे। यहाँ से ये जो आपको जाली नजर आती है, ये हवा के लिए होती थी, वेंटिलेशन के लिए। और जब यहाँ से आप आगे की तरफ जाते हैं दोस्तों, मस्जिद शरीफ के गुंबजों में बनाई गई ये सुरंगें ज्योमेट्री की अजीबो गरीब पजल हैं।
जी हाँ, ये सुरंगें बनाई गई तो डिफेंस सिस्टम के लिए गई थी, ताकि जब खुदाबाद के शहर पर बैरूनी हमला हो तो बादशाह अपनी फैमिली के साथ मस्जिद के गुंबज़ों की इन सुरंगों के अंदर छुप जाए। जी हाँ, इन सुरंगों में ये लोहे की जाली की खिड़कियाँ भी मौजूद हैं, ताकि वहाँ से रोशनी और हवा आती रहे। ये सुरंगें इतनी वसी हैं और एक सुरंग से दूसरी सुरंग, दूसरी से तीसरी, और ज्योमेट्रिकल इस तरह का पज़ल है कि आप इसको भूल-भुलैया भी कह सकते हैं। आपको वापसी का रास्ता मुश्किल मिलेगा, जबकि इन सुरंगों में बैठकर आप इस पूरी मस्जिद शरीफ पर नज़र भी रख सकते हैं कि कौन अंदर आ रहा है या कौन बाहर जा रहा है। ये फ़ौजी डिफेंस सिस्टम का अज़ीमुल शान मिसाल है। जी हाँ दोस्तों, मस्जिद के बाहर का जो गेट है वो भी कमाल का है। अगर आप ज़िंदगी में कभी इस मस्जिद शरीफ को विज़िट करने आएँ तो ये वादी सिंध के अंदर दादू डिस्ट्रिक्ट में मौजूद बिल्कुल इंडस हाईवे के पास खुदाबाद शहर में वाक़ है। यहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड भी मौजूद है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि खुदाबाद शहर की एक अजीबो गरीब तारीख़ भी है। खुदाबाद का ये अजीमुल शान शहर कभी सिंध का दारुल हुकूमत भी रहा है। मुझे खालिद जतोई सर केजे को दीजिए इजाज़त, फिर किसी सिंध की और ख़ूबसूरत लोकेशन के साथ आपके साथ होंगे। अल्लाह हाफिज़।